नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीतिक हवाओं में इन दिनों सरगर्मी कुछ ज्यादा ही है। वजह जदयू के भीतर चल रहे घमासान की है, जहां उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जहां अपने नेता को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से उनकी कोई बातचीत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से उनकी कोई बातचीत नहीं है। मीडिया कर्मियों को तक ये कह दिया कि कुशवाहा जी को कहिएगा कि हमसे बतिया ले। नीतीश कुमार के तेवर इन दिनों अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिल्कुल तल्ख नजर आ रहे हैं, जहां नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें ना तो कोई लेना देना है किसी के कुछ बोलने से, ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ये भी कह दिया कि 2-4 बार अपनी मर्जी से ही आए गए हैं और अब यहाँ तो उनकी इज्जत है, लेकिन अगर यहाँ से चले गए तो पता नहीं क्या होगा। जदयू के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है और ये साफ तौर पर बिहार की सियासी हवाओं में जाहिर हो रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को एक तरीके से खुला ऑफर दे दिया है अपनी पार्टी में आने का और कहा है कि आपका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा, तो वहीं अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह को लेकर भी यही बातें कही जा रही है। सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान तो नहीं? क्या उन्हें अपने ही दल के नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया कि उनके द्वारा तरह तरह की बातें कही जा रही है, बयानबाजी की जा रही है और कुछ वैसी ही स्थिति है जो स्थिति एनडीए टूट होने से ठीक पहले की थी। सवाल यह भी है कि क्या बिहार के हाल के दिनों में घटने वाली घटनाओं से सीएम नीतीश कुमार चिड़चिड़े हो गए हैं और क्या नीतीश कुमार के जदयू में टूट का खतरा मंडरा रहा? सियासी गलियारे के साथ साथ जनता के मन में भी यही सवाल कौंध रहा है। जदयू में टूट को लेकर लगाए जा रहे कयास पर बीजेपी ने चुप्पी तोड़ी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मामले में बड़ा बयान दे दिया है। संजय जायसवाल ने बातचीत में कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर तगड़ा अटैक किया गया है। उन्होंने कहा कि जब से दोबारा लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से राज्य में जंगल राज की वापसी की शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश भी ये बात जानते हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं से ज्यादा आरजेडी के नेताओं पर भरोसा होने लगा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने खास बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने नहीं छोड़ा था, बल्कि खुद उन्होंने भ्रष्टाचारी और जंगल राज वालों के साथ हाथ मिलाया था। जदयू के भीतर नेताओं में मतभेद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी बीजेपी में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं तो उनका खुले मन से स्वागत किया जाएगा। संजय जायसवाल ने आगे कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो लालू यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। चारा घोटाला मामले में ललन सिंह ने लालू यादव पर मुकदमा दर्ज कराया था और उन्हें जेल भिजवाने का काम भी किया था। निश्चित तौर पर आज ललन सिंह आरजेडी के साथ सरकार चलाते हुए असहज महसूस कर रहे होंगे, इसीलिए वो अगर बीजेपी में आने का आवेदन देते हैं तो गंभीरता पूर्वक उस पर विचार किया जाएगा। बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 1990 से लेकर 2005 के बीच लालू के शासनकाल में जो जंगल राज स्थापित हुआ था, उसके खिलाफ लड़ने वाले सभी दलों के नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। बहरहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने एक बार फिर कुशवाहा जैसे नेता को ठगने का काम किया है। उनको अब अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मिल रहे निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने यहां तक कह दिया कि स्वाभाविक है कि किसी दल का नेता अगर अपने ही दल के नेता पर विश्वास ना करे तो उस पार्टी में टूट हो जाती है। कुशवाहा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। या पूछे जाने पर कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी की कुछ बातचीत हुई है, इसके जवाब में डॉक्टर संजय जायसवाल ने फिर कहा कि जंगल राज के खिलाफ जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, बीजेपी में उनका स्वागत है। बीजेपी ने साफ ऑफर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह अगर बीजेपी में आना चाहे तो उनका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी लोग हैं उनका स्वागत किया जाएगा। बीजेपी का इनडायरेक्टली ये कहना है। इतना ही नहीं, जदयू के भीतर जितनी तेजी से
दूरियां बढ़ रही हैं, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जदयू में टूट हो सकती है, जिससे एक भारी नुकसान महागठबंधन की सरकार को झेलना पड़ सकता है। एक भारी नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झेलना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो बागी तेवर इन दिनों दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा और ललन सिंह की क्या प्रतिक्रिया होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।